बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाली खूबसूरत आंखें और सुनने वाली खूबसूरत समातों को रहमान अनवर का सलाम, आदाब, मोहब्बत भरा पैगाम। कैसे मिजाज हैं आप? सबकी खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे ये यकीन है मेरे पाक परवरदिगार पर कि मेरे तमाम सुनने वाले, मेरे तमाम देखने वाले मेरे अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे, उसकी रहमत के साए तले होंगे। आवाज़ें मेरे पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी आ रही होंगी। आज हमेशा आप बहुत सारे बीजीएम सुना करते हैं, मेरी आवाज़ के पीछे म्यूज़िक सुना करते हैं, लेकिन आज यही तमाम आवाज़ें मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक समझ लीजिएगा और मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, पीछे वाली चीज़ों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान जो है वो पस पर्दा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको नोटिस नहीं करता। जो सामने पर्दे पे चीज़ चल रही होती है उसके ऊपर गौर व फिक्र करता है। आज मैं वही चीज़ आपसे चाहता हूँ। आज पर्दे पे जो चेहरा आपसे जो बातें कर रहा है, जो ज़बान आपसे बातें कर रही है, आप सिर्फ उसकी तरफ गौर करें, बाकी तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें। सलामत रहें, आबाद व शाद रहें, मुस्कुराते रहें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान कहीं से दोबारा शुरुआत करता है, ज़ीरो से दोबारा से स्टार्ट लेता है। वो 100 तक जा चुका होता है, लेकिन ज़माना, मुआशरा ये चाहता है कि वो सिफर से दोबारा शुरू करे। दोबारा से उसको देखना चाहते हैं कि किस तरह से 100 तक जाता है या अनलिमिटेड जगहों को कैसे अचीव करता है, गोल्स को कैसे अचीव करता है, ये देखें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी के अंदर पे दर पे आती रही हैं, लेकिन मुझे अक्सर शुरुआत करनी पड़ जाती है दोबारा से। तो अभी जो हमारा ये चैनल है ये अर्ली स्टेजेस पे है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे है, लेकिन पिछले 14 से 15 दिन से हमने जो वादा एक दूसरे से कर रखा है उसको हम मुकम्मल और एहसन तरीके से निभाते चले आ रहे हैं। और अभी तक कोई भी एक दिन नहीं है जो हमने स्किप किया हो। और हमने ये कहा था कि 21 दिनों तक हम एक दूसरे के साथ इसी तरह से बरकरार साथ में रहेंगे, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते रहेंगे। आज एक नज़्म लेकर हाजिर हुआ हूँ, छोटी सी एक नज़्म है, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। शायरी जो है वो अपने महबूब से बातें करने का नाम है, अपने महबूब की तारीफ करने की कोशिश है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने अपने महबूब की मोहब्बत में शायरी की, कुरान मजीद, फुरकान हमीद हम तक पहुँचाया, उम्मुल किताब हम तक पहुँचाई, सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करती। अल्लाह ताला ने कितने मोहब्बत से अपने प्यारे नबी को, अपनी मोहब्बत को, अपने महबूब को एक एक बात समझाई, सुनाई, बताई, आगाज़ से इख्तिताम तक का बताया, शुरुआत से अंत तक का बताया। बहरहाल इशफाक अहमद साइम भी बड़े खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। उनकी एक नज़्म मेरी नज़रों से गुजरी तो मैंने ये सोचा कि आज उनकी ये नज़्म पढ़ी जाए, जो कि अपने महबूब की मोहब्बत में उन्होंने लिखी। कहते हैं, याद आए तुझे तो ये लिखना कभी, याद आए तुझे तो ये लिखना कभी, एक निकम्मा सा शायर तेरे वास्ते, अपनी टूटी हुई शायरी को लिए तेरा हुस्ने मुजस्सिम बनाता रहा। फिर इकट्ठे हुए सारे अल्फाज वो तेरे कदमों में लाके बिछाता रहा। न समझता था गज़लों के इसरार को, न फाउलन फाउलन की तकरार को, बस वो लिखता गया और लिखता गया अपने हुस्ने मोहब्बत के इकरार पर, तेरे होंठों की मीठी सी गुफ्तार पर। उसने जुल्फों को तेरी घटाएं लिखा, फिर मचलती हुई सी हवाएं लिखा, तेरी आंखों के दीपक जलाता रहा,
तेरे अश्कों को बादा बनाता रहा, तेरे चेहरे को लिखता रहा चांद वो, उस पे लाके सितारे सजाता रहा। तेरे होंठों को फूलों से तशबीहें दी, तेरी सांसों की खुशबू सुनाता रहा। तेरी नाजुक मिजाजी को तफसीर दी, तेरी चुप को अलग सी वो तहरीर दी। लम्स लिखता रहा मरमरी हाथ का, तेरी बाहों को तकिया बताता रहा। वो जो लिख लिख के गजलें तेरे नाम की, फोन कर कर के तुझको सुनाता रहा। याद है सुन के हंसती ही रहती थी तुम, याद है सुन के हंसती ही रहती थी तुम। जो निकम्मा सा शायर तेरे वास्ते अपनी टूटी हुई शायरी को लिए तेरा हुस्ने मुजस्सम बनाता रहा। वो निकम्मा सा शायर है अब भी यहीं, अब भी तुझ पर ही लिखता है दिन रात वो। अब समझता है गजलों के इसरार को और फौलन फौलन की तकरार को। अब जो होती तो सुनती बड़ी शौक से, अब जो होती तो सुनती बड़े शौक से। अब जो होती तू सुनती बड़े शौक से, उसके हर शेर पर दाद देती उसे। अब मगर पहली सी जुस्तजू ही नहीं, शायरी उसकी सुनने को तू ही नहीं। याद आए तुझे तो ये लिखना कभी, एक निकम्मा सा शायर तेरे वास्ते अपनी टूटी हुई शायरी को लिए तेरा हुस्ने मुजस्सम बनाता रहा। इशफाक अहमद साइम की ये खूबसूरत सी नज़्म है, बड़ी ही मोहब्बत से और बड़े ही प्यार से लिखी गई है किसी के लिए। ये तमाम सुनने वालों के लिए, तमाम देखने वालों के लिए आज का सेशन हम यहाँ तक ही रखेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, जो कि हमने इसको अपलोड भी करना है और टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसको अपलोड करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, हम एडिट नहीं करते, हम रॉ फुटेज में बग़ैर किसी म्यूज़िक के हम अपलोड करते हैं तमाम चीज़ों को। आपके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो उसको आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक, अपने मोहब्बत करने वालों तक पहुंचाइएगा। ये शायरी, ये नज़्म आपकी तरफ से आपके तमाम मोहब्बत करने वालों के नाम है। रहमान अनवर को इजाज़त दीजिएगा इस एक बात के साथ कि अगर कोई एक बात भी बुरी लगी हो तो दरगुजर कर दीजिएगा तिफ़्ल मकतब समझकर। इंशाल्लाह आपसे कल सुबह 11 बजे मुलाकात होगी, जो कि हमेशा हमारी मुलाकात हुआ करती है, और शाम को 6 बजे भी आपसे मुलाकात होगी। सलामत रहें, आबाद शाद रहें, मुस्कुराते रहें। जहाँ जहाँ पे भी आप हैं, अगर किसी बीमारी में, किसी उलझन में मुब्तला हैं, गिरफ्तार हैं, तो अल्लाह ताला आपकी हर उलझन को सुलझा दे, आपकी हर बीमारी को शिफा में तब्दील कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर।